हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सादा ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ 36 साइज़ का बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपने हर साइज़ का ब्लाउज़ किस तरह से कट करना है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने 80 सेंटीमीटर का पीस लिया है और इसी में से हम अपने 36 साइज़ का ब्लाउज़ निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हमें कपड़े को खोलना है और फोल्डिंग में बिछाना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम अलग अलग पल्ले निकालेंगे, एक साथ हम दोनों नहीं निकालेंगे। तो पहले मैं बैक पल्ला निकालूंगी, इसीलिए हमें फोल्डिंग से लेना है। तो फोल्डिंग वाली साइड मेरी तरफ है, खुली वाली साइड बाहर की तरफ है, इस तरह से। ठीक है। अब हमें नीचे से कपड़े को पहले बराबर कर लेना है। लंबाई लेने से पहले हमें बराबर ज़रूर से कर लेना चाहिए कपड़ा, क्योंकि ये नीचे से ना इसमें कान वगैरह होता है। ये मैंने देखिए नीचे से बराबर कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम हमारी लंबाई लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपनी लंबाई लूँगी और आपको अपनी लंबाई देखनी है। फ्रेंड्स, आपकी जो भी लंबाई तैयार रहेगी ना, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होता है। कि हमारी 13 इंच है तो हम 14 इंच लेंगे 1 इंच प्लस करते हुए। सेम ही आपको ले लेना है। यहाँ मेरी तैयार 13 इंच रहेगी, मैं 14 इंच ले रही हूँ। तो आपकी जितनी तैयार है आपको भी उसमें 1 इंच अलग से प्लस कर लेना है। अगर आप इसी में से फोल्डिंग कर रहे हैं तो आपको 1.5 इंच ले लेना है। 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए और आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए। अब फ्रेंड्स, शोल्डर के निशान लगाने हैं। तो देखिए, शोल्डर हमें गले के लिए 2 तरह से लेने होते हैं। एक हमारा नॉर्मल नेक होता है उसके लिए, एक हमारा डीप नेक होता है उसके लिए। तो मैं यहाँ पर देखिए नॉर्मल गला रखूँगी। जैसे कि आप 7 इंच तक का गला रख रहे हैं तो आपको 6.5 से 6 तक का शोल्डर लेना है। तो मैं यहाँ नॉर्मल रख रही हूँ तो इसलिए 6 इंच ले रही हूँ, और डीप गले के लिए आपको यहाँ पर 5.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है। तो ये 2 तरह से हमें शोल्डर लेने हैं। सेम ही 6 इंच में नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी ताकि हमारी शोल्डर वाली लाइन है बराबर आए। अब यहाँ पर मैं आर्म होल ले रही हूँ 6.25 इंच, यानी मैंने 2 पॉइंट को घटाया है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आर्म होल लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारा यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लेना है। तो देखिए, सभी को परेशानी रहती है, जो लोग इंची टेप को नहीं समझते हैं कि चौथा भाग किस तरह से लेना है। तो हमें हमारी हर साइज का चौथा भाग लेना है। सिंपल सा मेजरमेंट होता है ब्लाउज़ बनाने का। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, जो आप बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं ना इस तरह से, तो देखिए हम राउंड कर लेते हैं इंची टेप को। जहाँ भी आपकी बॉडी मेजरमेंट आ रही है, आपकी फिटिंग जैसे कि यहाँ आ रही है, इतना आ रहा है आपका, ठीक है, राउंड, तो आपको ये 2 फोल्ड तो हो ही जाएगा। और फिर हमें वापस से 2 फोल्ड और कर लेना है, यानी ये 4 भाग हो जाते हैं। और 4 भाग को इस तरह से रख लीजिए आप। तो ये आपका बिना नापे बिना गिने ही चौथा भाग निकल आता है। तो हम यहाँ 36 का बना रहे हैं तो 36 का हम 9 इंच लेंगे। ठीक है। आपको इस तरह से ले लेना है, जो नहीं समझते इंची टेप को। और चौथा भाग लेने के बाद जब आप इंची टेप से ले लो तो आप अगर समझ रहे हो तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर नहीं समझ रहे हो तो 4 आंगुल को बिछाकर निशान ले सकते हैं दूरी से। तो ये 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाता है टोटल। अब इसी तरह से हमें कमर का निशान लेना है। तो हमारी कमर 30 इंच है, 30 का मैं 7.5 चौथा भाग ले रही हूँ। आपको अपनी कमर का मेजरमेंट कर 4 फोल्ड इंची टेप को रख लेना है। ठीक है। फिर उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। आप उंगली से 2 उंगली से ले सकते हैं, और वही 2 इंच फिर इसके बाद हमें मार्जिन लेना है कमर में, जैसे मैंने लिया है। ठीक है। तो कमर में हमें 1 इंच अलग से और लेना होता है टक्स के लिए, जो मैंने लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आर्म होल में गहराई करनी है। आर्म होल में गहराई के लिए यहाँ से मैं 1.25 इंच पर इंची टेप रखूँगी। अगर आप उंगली से रख रहे हैं तो 2 इंच दूरी से रख लीजिए। जहाँ भी आपका दूरी आएगी वहाँ निशान ले लीजिए। और हमें फ्रंट के लिए यहाँ पर देखिए 1 उंगली से भी कम गैप रखना है, यानी आधा इंच का गैप रखना है कोने से। ये फ्रंट का रहेगा और ये हमारा बैक का है। तो बैक की गहराई आपको कैसे करनी है, कोने से 2-2 इंच ऊपर नीचे से गहराई लेनी है आपको। ठीक है, जैसे मैंने ली है। फ्रंट के लिए हम अंदर से आधा इंच अंदर की तरफ से गहराई करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऊपर से ही हमने हल्का सा बढ़ाते लाना है और आधा इंच से मिला देना है। ये हमारी परफेक्ट गहराई आनी चाहिए आर्म होल में, ताकि हमें सल नहीं मिले। अभी देखिए 4.5 इंच दूरी से मैंने निशान लिया है। टक्स फ्रेंड्स हमें देखिए लंबाई टक्स की रखनी है, जो गले के अकॉर्डिंग रखनी होती है। अगर आपका गला बड़ा है तो आपको छोटा टक्स लेना है, यानी 4 इंच का भी ले सकते हैं। अगर आप छोटा गला रख रहे हैं तो टक्स की लंबाई को गले के अकॉर्डिंग बढ़ा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है, और 1 इंच हमारा टक्स आता है, यानी फोल्डिंग से हम आधा इंच पर टक्स की चौड़ाई लेते हैं सिलाई में। अभी देखिए, चौड़ाई मैंने गले की ऊपर से 2 इंच रखी है, लंबाई 6 इंच ली है, और नीचे से मैं 3 इंच चौड़ाई रख रही हूँ। यहाँ गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा गला चाहिए। तो अभी इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया है। सारी लाइनों को सीधा करते यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी। आप चौकोर भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है।
तो देखिए गले की मार्किंग को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें जो हमारा बैक का निशान था ना आर्मोल का, उस पर हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स आपको आर्मोल का खास ध्यान रखना है, गोलाई है जो परफेक्ट होनी चाहिए। बैक के लिए जैसे मैंने बताया कोने से 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे, यहाँ से हमें गहराई करनी है। अब हमें फ्रंट पल्ला निकालना है। फ्रंट को देखिए हमें इस तरह से पलट लेना है, अपनी साइड ले लेंगे, खुली वाली साइड को। अभी देखिए जो किनारा रहेगा ना वहाँ से हम स्केल रखेंगे और सीधी लाइन बना लेनी है आधा इंच छोड़ते हुए। तो फ्रेंड्स ये हमें आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ना है। फिर हम बैक पल्ला लेंगे, बैक पल्ले को हमारी जो लाइन बनाई है उसके बाद ही रखना है, यानी आधा इंच को छोड़ते हुए रखना है। आपको अच्छे से जमा लेना है। साइड से भी ध्यान रखें, हमारा मार्जिन होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ बढ़ाएंगे। अब जो शोल्डर हैं हमारे उन्हें बराबर ले लेंगे, आर्मोल भी हम बराबर लेंगे। जो हमारा बैक है सेम ही आर्मोल कट कर लेनी है हमें। और जो हमारा साइड का है वहाँ से भी हम बराबर पहले लाइन सीधी कर लेंगे, बाद में हम यहाँ बढ़ाएंगे कि हमने कितना प्लस करना है। अभी हमें लंबाई बढ़ानी है। लंबाई में मैं यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ। ये देखिए दोनों तरफ निशान ले लेने हैं ताकि आपका बराबर लाइन आए। तो यहाँ हम निशानों को सीधा करेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच लंबाई में बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ ढंग से समझिएगा। अब जो आर्मोल वाले जो निशान थे ना हमारे, उन्हें हमें सीधा कर लेना है क्योंकि हमारी बैक की उल्टी साइड आती है, निशान हमारे इसमें आ जाते हैं फीके फीके, तो उनको डार्क कर लेना है। अब जो फ्रंट की गहराई थी उसे भी हम डार्क कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको शेप है जो परफेक्ट देनी है आर्मोल की। आधा इंच से रखना इंची टेप को और बैक के लिए 1.25 इंच से। अभी देखिए जो हमारा फिटिंग का निशान था उसे भी हमने डार्क कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमें साइड से 0.25 इंच बढ़ाना है। तो आप सोच रहे होंगे ये क्यों बढ़ाना है। ये हमें इसलिए बढ़ाना होता है जब हमारी फिटिंग होती है यानी रेडी हो जाता है ब्लाउज, उसके बाद हमारा फ्रंट पल्ला होता है जो 1 से 1.5 इंच कम पड़ जाता है। तो यही कारण होता है क्योंकि हम टक्स वगैरह लेते हैं उसमें हमारा कम हो जाता है। तो आपको यहाँ साइड से देखिए 0.25 इंची बढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 0.25 इंची। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैंने किस तरह से बढ़ाया है। नीचे लंबाई में मैंने 2.5 इंच लिया है, आई हुक के लिए मैंने आधा इंच छोड़ा है और साइड से 0.25 इंची। अब गले की चौड़ाई सेम ही लेंगे, ऊपर से 2 इंच और लंबाई 6 इंच ली है मैंने, नीचे से चौड़ाई 3 इंच ली है लाइन को छोड़ते हो, क्योंकि लाइन हमारी आई हुक में आ जाएगी, इसका कोई काम नहीं है। अभी देखिए यहाँ भी मैंने राउंड शेप कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमें बेल्ट को अलग करना है। तो सभी की प्रॉब्लम होती है कि बेल्ट ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं, बेल्ट को 12.5 या 13 इंच पे अलग करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वो ज़्यादा ऊंची हो जाती है। आपको बेल्ट हमेशा 13.5 इंच पर अलग करनी है हर साइज़ के लिए। आपको कुछ भी निशान नहीं निकालने हैं, सिर्फ 13.5 इंच लेना है, हर साइज़ में परफेक्ट बेल्ट आएगी आपकी। अब जो हमने 13.5 इंच नीचे निशान लिया है बेल्ट के लिए उसे सीधा कर लेना है। गले वाली साइड से ऊपर की साइड हमने 1 इंच ऊपर नीचे निशान लेना है और बाहर वाली साइड से हमें आधा इंच ऊपर निशान लेना है। अब देखिए हमें टक्स का निशान निकालना है जो मैं 3.5 इंच दूरी से ले रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपकी हैवी साइज है 36 से हैवी है तो आपको ये निशान 4 इंच दूरी से लेना है और यहीं हमारा टक्स आएगा, यहीं हमारी बेल्ट डाउन होगी, ध्यान रखें। अब हमने इस निशान को जो निशान लिया है नीचे की तरफ वहाँ मिलाना है और वहाँ से उठाकर हमें दूसरी साइड में मिला देना है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा परफेक्ट शेप होता है बेल्ट का और परफेक्ट ही आपकी बेल्ट बनने वाली है। अब देखिए इस तरह से हम डार्क कर लेंगे, हाथ से भी यहाँ शेप कर सकते हैं बेल्ट में। तो बेल्ट हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हमें टक्स का निशान लेना है। तो टक्स की लंबाई हमारी 2.5 इंच रहती है, तो ये हम हर साइज में 2.5 इंच ही रखेंगे और चौड़ाई हम यहाँ पर 2 इंच ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको चौड़ाई कम से कम 2 इंच लेनी है। अगर आप इसे बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी चेस्ट जो चपटा होगी ही होगी। तो ये इस तरह से आप अगर टक्स लेंगे तो आपका पफ बहुत परफेक्ट बन के आएगा। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच दोनों तरफ से। अभी देखिए हम गले वाला निशान निकालेंगे यानी प्लेट वाला। तो जो भी हमारा मार्जिन बचा है उसका हमें हाफ करना है और चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारी हैवी साइज़ रहेगी, जैसे मैंने बताया नीचे वाला टक्स हमारा 4 इंच पे आ जाएगा, तो इसको भी हम आधा इंच बढ़ा देंगे, यानी अब हमारा 3.5 पे आएगा। तो यहाँ देखिए इसकी चौड़ाई हमें आधा इंच ही लेनी होती है टोटल, ठीक है। अभी देखिए हम साइड वाला टक्स निकालेंगे। सेंटर से मैंने 2 इंच दूरी से निशान लिया है, उसके ऊपर से 1 इंच ऊपर से लिया है। तो इस तरह से जब हम तिरछे में निशान निकालते हैं 2.5 इंच, वही निशान निकल कर आता है, आपको ईजी हो जाएगा ये। अब ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर 2.5 इंच ऊपर निशान ले रही हूँ साइड से और इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है, यानी ये हमारा साइड वाला टक्स निकल चुका है। अभी देखिए इसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच की होती है, सेंटर से हमें आधा इंच लेना है और जब सिलाई करेंगे तो आधा इंच पर फोल्डिंग से सिलाई होगी। तो 3 टक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा आर्मोल वाला बचा है।
आर्म होल वाले के लिए देखिए शोल्डर से इंची टेप रखना है। जहाँ भी हमारा 5.5 इंच की दूरी आएगी वहाँ पर निशान लेंगे जो हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। अब इस टक से हमें 2.5 इंच दूरी से तिरछे में इंची टेप रखना है और फिर इन लाइनों को मिला लेना है। यानी ये हमारा साइड वाला टक से इसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच की होती है। तो फ्रेंड्स देखिए चौड़ाई का भी आपको ध्यान रखना है। 2 टक से जो हमारा 1-1 इंची पर आएगा और नीचे वाला टक से जो 2 से 2.5 इंच पर आएगा। अब हमें देखिए मार्किंग कर ली है, कटिंग कर लेनी है। जो हमारी आर्म होल है उसकी हमें अंदर की साइड से कटिंग करनी है। यहाँ मैं गले को भी कट कर लूँगी क्योंकि हमारी फ्रंट की गहराई है उसी पर अब हमें कटिंग करना है। तो यहाँ देखिए मैंने कट कर लिया है। अभी मैं बेल्ट को भी अलग कर लूँगी। अब बेल्ट में जो हमने आधा इंच ऊपर निशान लगाया था उसको हमें कट कर लेना है, यानी शेप दे लेनी है बेल्ट में। ये हमें नहीं रखना है, ये देखिए। और 1 से 1.5 इंच हम साइड से कट कर देंगे क्योंकि हमारा टक से 2 इंच पर आएगा तो इसीलिए ये बड़ा रहेगा बेल्ट। तो आपको 1 से 1.5 इंच यहाँ पर कट कर लेनी है बेल्ट साइड। और जो हमारा बैक पल्ले का गला है उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अभी हमने फ्रंट और बैक पल्ले को दोनों को ही कट कर लिया है। अब देखिए हमें स्लिप्स लेनी है। तो स्लिप्स देखिए जो हमारा कपड़ा रहेगा उसे हमें 4 फोल्ड में बिछाना है, इस तरह से चौड़ाई में। तो इसमें क्या हमारी दोनों स्लिप्स साथ में आ जाती हैं। तो यहाँ हमें देखिए ऊपर से कपड़ा कट कर लेना है और कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेना है। अभी देखिए यहाँ टोटल लंबाई देख लेते हैं। तो पहले हमें 1-1 इंच नीचे से निशान लगा लेना है क्योंकि मैं इसी में से फोल्डिंग करूँगी। ये हमारा मोरी फोल्ड के लिए है टोटल, ठीक है। अब इसके ऊपर से आप जितना भी लंबाई रख रहे हैं स्लिप्स की उसमें आधा इंच बढ़ाकर ले लीजिए शोल्डर के लिए, ठीक है। और तैयार लंबाई आपकी जो है वो ले लीजिए। तो यहाँ हमारा 5.5 था, हमारी 5 इंच तैयार लंबाई रहेगी। साइड से मैंने 2.5 इंच नीचे निशान लगाया है डाउन के लिए क्योंकि हमारी छोटी स्लिप्स है। अगर बड़ी है तो आपको 3 इंच ले लेना है, अगर उससे भी बड़ी है तो आपको 3.5 इंच लेना है, यानी 9 इंच से बड़ी है तो। अभी देखिए इस तरह से हमें नाप लेना है। एक कोई भी पल्ला ले लेना है। तो इसकी फिटिंग है जो 8 इंच है आर्म होल की और 2 इंच हमारा मार्जिन का है। तो हमें सेम ही लेना है, 8 इंच फिटिंग ले लेनी है। तो यहाँ पर 1 इंच ही मार्जिन निकल रहा है हमारा, हम साइड में यहाँ जोड़ लगाएंगे। नीचे से आर्म होल 5.5 इंच ले लेनी है फिटिंग, 2 इंच मार्जिन लिया है मैंने। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अभी हमारा जो फिटिंग वाला निशान है उसे इस तरह से हमें सीधा कर लेना है ऊपर वाले फिटिंग के निशान से मिलाते हुए। अब देखिए 3 इंच हमें यहाँ से सीधा लेना है और यहाँ से हम गहराई कर देंगे, यानी जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उससे हमें मिला देना है। और ये हमारे निशान लग चुके हैं स्लिप्स में। तो साइड में देख सकते हैं जहाँ हमारी आर्म होल है वहाँ हमारे लिए मार्जिन कम है, तो यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। नीचे से हमारी मोरी एकदम सही है। अब हमें कटिंग कर लेना है। जो ऊपर की तरफ से गोलाई में से निकला है वही हम टुकड़े यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जोड़ आ जाएगा। अब हमें नाप लेना है। तो यहाँ देखिए आधा इंच हमारा 8 इंच फिटिंग है, 2 इंच आधा इंच बढ़ाते हुए 2.5 इंच और रखते हुए यहाँ पर हम टुकड़े कट कर लेंगे। तो आपको इस तरह से कर लेना है। चाहे तो आप पहले जोड़ लीजिए और फिर बाद में आप नाप कर कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्लिप्स को भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ जोड़ने के बाद इसे अच्छे से और नाप लेना है आपको। अभी आधा इंच पर हम यहाँ गहराई करेंगे, तो मैं यहाँ कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं स्लिप्स तैयार करने के बाद साथ के साथ ही यहाँ पर गहराई करके जोड़ती हूँ। तो अभी देखिए जो मैंने 1 इंच नीचे निशान लगाया था वहाँ कट लगा लेना है क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हमारी फोल्डिंग यहाँ से होगी बराबर। तो फ्रेंड्स मैंने सारे पार्टों पर कटिंग कर ली है। अगर आपको इनकी सिलाई की वीडियो भी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताएं, हम आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।